हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज की जो हमारी वीडियो है वो आपके लिए है, वो है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए फिजिक्स की वीडियो होने वाली है, जिसमें आज हम बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो आपके एग्जाम में मिलने वाले हैं। आपकी रुहेलखंड यूनिवर्सिटी हो या फिर कोई सी भी अदर यूनिवर्सिटी है, सभी यूनिवर्सिटी के लिए ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए साबित होंगे। जैसे कि हमने अपनी पिछले साल यानी कि 2023 और 24 के फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर में हमने कुछ क्वेश्चन बताए थे और उन क्वेश्चन से ही सारे क्वेश्चन आपको मिले थे। उसी प्रकार से आज की वीडियो भी हमारी बहुत ही ज्यादा मोस्ट पॉपुलर होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को आप एंड तक देखना। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के पास में दिया गया बेल आइकन उसको भी प्रेस कर देना, जिससे कि हमारी जितनी वीडियो बनेंगी नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाएगा और आप वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का जो फिजिक्स का पेपर है उसमें दो बुक हम पढ़ते हैं, एक न्यूटोनियन मैकेनिक्स और दूसरी पढ़ते हैं हम मैथमेटिकल फिजिक्स। तो पहले हम बात करने वाले हैं न्यूटोनियन मैकेनिक्स की। तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन आपका बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस और इट्स टाइप्स, यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसे कहते हैं और उसके प्रकार, यानी कि नॉन इनर्शियल फ्रेम और इनर्शियल फ्रेम को भी हमें समझाना है। ये क्वेश्चन आपका 15 नंबर में या फिर आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आने वाला है, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन आपका 25 नंबर का आता है। इसी प्रकार से या तो इसके अथवा में क्वेश्चन आने वाला रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस या फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में से एक क्वेश्चन आपका बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप जरूर पढ़ के जाएं। इसके बाद आपका है क्वेश्चन नेक्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, स्यूडो फोर्स, रेडियस ऑफ जिरेशन। यहां से आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन मिलने वाला है, यानी कि 2 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा। या तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मिलेगा या स्यूडो फोर्स या फिर रेडियस ऑफ जिरेशन। हो सकता है कि यहां से 2 क्वेश्चन भी आपको मिल जाएं, यानी कि स्यूडो फोर्स और रेडियस ऑफ जिरेशन भी यहां से मिल सकता है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। इसके बाद बात करते हैं कैप्लर्स लॉ की। तो कैप्लर्स लॉ बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रत्येक वर्ष आपका पूछा जाता है और पिछले साल जो पूछा गया था वो थर्ड लॉ पूछा गया था प्रूफ करने के लिए, और कैप्लर्स के नियम पूछे गए थे, थर्ड लॉ को प्रूफ करने के लिए पूछा गया था। इस बार जो उम्मीद है आपकी वो फर्स्ट लॉ को पूछने की है कि फर्स्ट लॉ पूछा जा सकता है प्रूफ करने के लिए और कैप्लर्स के तीनों नियम लिखने के लिए पूछे जा सकते हैं। इसी प्रकार से जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अथवा में जो आ सकता है वो है स्टेशनरी सैटेलाइट या स्केप वेलोसिटी या फिर जीपीएस। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको जीपीएस या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट यहां से आपको 100% क्वेश्चन मिलने ही वाला है। यदि कैप्लर्स के नियम आते हैं तो तब भी आपको जियो स्टेशनरी या स्केप वेलोसिटी या फिर जीपीएस से क्वेश्चन 100% मिलेगा ही। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं यंग मॉडुलस, बुल्क मॉडुलस और पॉइजन रेशियो। यहां से भी एक क्वेश्चन आपका वेरी शॉर्ट में मिलने वाला, जो कि 2 नंबर का होने वाला है, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो 25 नंबर का क्वेश्चन है वो 100% आपको मिलेगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको बिल्कुल भी आप स्किप मत करना। यह गिव्स द रिलेशन बिटवीन वाई, के, ईटा एंड सिग्मा। तो इनमें जो रिलेशन होता है वो रिलेशन आपको पढ़ना है। सबसे पहला वाला रिलेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, या फिर दूसरा वाला रिलेशन पढ़ना, यानी कि वाई, के और सिग्मा में रिलेशन पढ़ना, या फिर वाई, ईटा और सिग्मा में रिलेशन पढ़ना। ठीक है, कौन कौन सा रिलेशन पढ़ना है आपको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वाई, के और ईटा या फिर वाई, ईटा और सिग्मा। ये जो 2 रिलेशन है आपके, ये वेरी वेरी मोस्ट रिलेशन है। ठीक है, इनमें से ही आपका एक रिलेशन 100% मिलेगा, जो कि 25 नंबर का होगा, 25 मार्क्स, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन में मिलने वाला है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी कि SHM, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन में मिल सकता है, यानी कि बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी कि आप लॉन्ग के लिए ये 2 क्वेश्चन तो आप 100% पढ़ के जाएं। जो हमारा सिंपल पेंडुलम है उसके अथवा में या तो फेज वेलोसिटी या ग्रुप वेलोसिटी या फिर स्टेशनरी वेव, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो कि बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, यानी कि फेज वेलोसिटी
ग्रुप वेलोसिटी या फिर स्टेशनरी वेव। और हो सकता है आपका 15 नंबर में यह भी पूछा जा सकता है कि फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी का जो रिलेशन है उस रिलेशन को पूछ सकता है। बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर पढ़ के जाना। इसके बाद बात करते हैं 15 नंबर के क्वेश्चंस की। 15 नंबर के लिए आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जरूर पढ़ के जानी है। इनमें से एक थ्योरम आपकी 100% पूछी जानी है, जो कि आपकी 15 मार्क्स में आएगी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं लिसाजू फिगर और लाप्लास फॉर्मूला। लाप्लास फॉर्मूले का मतलब कि जो स्पीड ऑफ लाइट में लाप्लास ने संशोधन किया था उसके लिए एक फॉर्मूला ड्राइव किया था जिसको लाप्लास फॉर्मूला कहते हैं। ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ के जाएं आप। यानी कि लिसाजो फिगर या फिर लाप्लास फॉर्मूला 100% आपका पूछा जाएगा ही। ठीक है, ये हर साल आता है 2 नंबर के लिए। कभी कभी अगर ये दोनों एक साथ क्वेश्चन दे दिए तो 15 नंबर यानी कि 15 नंबर में भी पूछा जा सकता है, यानी कि शॉर्ट में भी पूछ सकता है। तो इसलिए आप इसको तैयार करके बिल्कुल जाएं। ठीक है, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो 8वां क्वेश्चन हमारे पास ये होगा एंगुलर मोमेंटम, रेड्यूस मास या फिर बेंडिंग मोमेंटम। इन तीन में से एक क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। या तो पूछ सकता है एंगुलर मोमेंटम या फिर रेड्यूस मास या फिर बेंडिंग मोमेंटम, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको भी बिल्कुल भी स्किप करके मत जाना, क्योंकि बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो थी बात हमारी न्यूटोनियन मैकेनिक्स की। अब बात कर लेते हैं हम मैथमेटिकल फिजिक्स की। तो मैथमेटिकल फिजिक्स में सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, फॉर 3 वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर प्रूव दैट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन तो आपका आना ही आना है, जो कि 15 नंबर का मिलेगा आपको, यानी कि शॉर्ट में आपको ऐसा क्वेश्चन मिलने वाला है। ठीक है, या फिर मिल सकता है इसकी जगह स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, या इट्स जितने भी इसके रिलेटिव क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन मिल सकता है। जैसे कि आपका ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का जो ब्रैकेट होता है, बड़ा ब्रैकेट, उसकी पावर 2 वाला जो क्वेश्चन है वो मिल सकता है। बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या फिर यहां से या तो क्वेश्चन यहां से मिलेगा या फिर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से मिलेगा आपका क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 15 नंबर का 100% यहां से मिलने वाला है। इसके बाद बात करते हैं 15 नंबर के लिए ही, या फिर लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है। यहां से 100% गारंटी है, 100% आपका ये क्वेश्चन तो आना ही आना है। या तो स्टोक्स थ्योरम या फिर ग्रीन्स थ्योरम आपकी आएगी, और इसका प्रूफ करने के लिए भी दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं वेक्टर्स की, जो कि आपकी पहली यूनिट है मैथमेटिकल फिजिक्स में। तो वेक्टर से रिलेटेड यानी कि उसमें हमारे डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के जो क्वेश्चंस हैं वो जरूर लगा के जाएं। उनमें से 1-2 क्वेश्चन आपको वेरी शॉर्ट में पूछ सकता है, यानी कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहां पर सिर्फ आपको डॉट प्रोडक्ट यानी कि 2 वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट, 2 वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो लगा के जाना। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं टेंसर की। तो टेंसर में क्रोनिकल डेल्टा, सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक टेंसर या फिर कंट्रा वेरिएंट टेंसर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 100% यहां से 2 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं टेंसर से। या तो आपको क्रोनिकल डेल्टा, सिमेट्रिक टेंसर, एंटी सिमेट्रिक टेंसर या फिर कंट्रा वेरिएंट। यहां से ये 4 टॉपिक है आपके छोटे छोटे, एक ये है, एक ये है, एक ये और एक ये, यानी कि 4 क्वेश्चन है हमारे। इन 4 में से 2 क्वेश्चन आपको 100% मिलने वाले हैं, जो कि बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टेंसर को बिल्कुल भी स्किप मत करना। ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करते हैं पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। तो पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन या फिर स्यूडो स्केलर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका मैथमेटिकल फिजिक्स में। पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन कई बार ये पूछा गया है। इसके बाद बात करते हैं, देखो 7 नंबर क्वेश्चन, जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन है हमारा। जैसे डिफाइन ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑपरेटर। आपको ये तीनों की डेफिनेशन याद करके जानी है, या फिर इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आपके, जैसे डाइवर्जेंस, कर्ल ए वेक्टर इज इक्वल टू डाइवर्जेंस और डेल्टा ऑपरेटर क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू 0। या फिर सेकंड क्वेश्चन है कर्ल ग्रेडियंट फाई इज इक्वल टू डेल्टा ऑपरेटर क्रॉस डेल्टा ऑपरेटर फाई इज इक्वल टू 0। यानी कि इस टाइप से प्रूफ करने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये तो थे आपके न्यूटोनियन मैकेनिक्स और मैथमेटिकल फिजिक्स के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपको पढ़कर जाने ही जाने हैं। इनको बिल्कुल भी आप स्किप मत करना, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आप 75 में से 75 नंबर ला सकते हैं। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये।
ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और कमेंट में बताइएगा कि कौन सा क्वेश्चन आपको सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा है। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के पास में दिया गया बेल आइकन उसको जरूर प्रेस कर देना, जिससे कि हमारी जितनी वीडियो बनेगी नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाएगा और आप वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।